राम मंदिर चढ़ावे मामले में एसआईटी जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 150 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार, दान गिनती और जमा में कमियां मिली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी को सौंपी जा सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। 40 कर्मचारियों को हटाकर लगाए गए थे नए कर्मचारी। तो राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में चोरी और गड़बड़ी के मामले की जांच कर रही एसआईटी आज अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट करीब 150 पन्नों की है। इसमें बताया गया है कि दान के पैसे की गिनती, बैंक में जमा करने और सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां मिली हैं। जांच के दौरान करीब 40 कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह नए लोगों को लगाया गया था। एसआईटी ने 6 दिनों में कई लोगों से पूछताछ की और डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज जुटाए। जांच टीम ने 5 लोगों के खिलाफ चोरी और गबन का केस दर्ज करने की सिफारिश की है। मंदिर ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और पैसे गिनने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी जांची गई है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों और अधिकारियों को फिलहाल अयोध्या छोड़ने से मना कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नितिन, न चेकिंग न ड्रेस कोड, प्राइवेट कर्मचारियों से गिनवाए जा रहे थे ये नोट, यानी कि एसआईटी रिपोर्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट है ये मुख्यमंत्री को सौंपी दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आज ये सौंपी जा सकती है और करीब 150 से अधिक पन्नों की जो रिपोर्ट है इसमें दान राशि का जो गबन है और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो बिंदु हैं वो उल्लेख किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जांच के दौरान करीब 40 गणना कर्मियों को हटाया गया है और इनकी जगहों पर नए कर्मचारियों की जो तैनाती है वो भी की गई है। एसआईटी ने अब तक 6 दिनों की जांच में बड़े नामों के बयान जो है वो दर्ज किए हैं और उनको अयोध्या छोड़ने से भी मना किया गया है। इसके अलावा जो डिजिटल साक्ष्य हैं उनको भी पेन ड्राइव में लिया गया है और चोरी और गबन मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो सिफारिश है वो भी की गई है एसआईटी की तरफ से। अब मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले में अगर देखा जाए तो ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों के भी नाम हैं, कर्मचारियों और जो गणना कर्मी थे वो भी जांच के दायरे में आए हैं और एसआईटी ने कुछ अधिकारियों को विस्तृत जांच के लिए अयोध्या में ही रुकने के जो निर्देश हैं वो भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के एसआईटी अपनी जांच जो है वो कर रही है और बहुत जल्द अब आगे की जो प्रारंभिक जांच के बाद जो आगे की जांच है वो भी होगी और उसके बाद भी कई सारे बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मामले में कार्रवाई को लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो मंथन है वो जारी है, क्योंकि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार के निर्णय से हुआ था और हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई भी होनी है, यानी आज सुनवाई भी होनी है, जिसमें सीबीआई और ये स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग जो है वो की जा रही है। अब देखना ही होगा कि हाईकोर्ट का क्या दिशा निर्देश आता है, लेकिन ये जो अपने में अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी जाएगी, उसमें काफी अहम जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल नितिन, ये पूरा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था यहाँ पर आहत हुई है जब से ये मामला निकलकर सामने आया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सख्त हैं। 15 दिन का मोहलत भी उनकी तरफ से यहाँ पर आम जनता से मांगा गया था और उन्होंने कहा था कि 15 दिन का बस आप इंतजार यहाँ पर कीजिए। आज एसआईटी की रिपोर्ट उनको सौंप दी जाएगी, शुरुआती जाँच की। ऐसे में क्या लगता है, कुछ बड़े नामों का खुलासा भी यहाँ पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिन नामों को अगर देखा जाए जिनको बाहर जाने से मना किया है उसमें खुद एक बहुत बड़ा नाम है चंपत राय का, उनको बाहर जाने से मना किया है। नितिन राय को भी बाहर जाने से मना किया है। कुछ बड़े नाम है जिनसे पूछताछ हुई और उन्हें अयोध्या छोड़ने से मना किया गया है। तो कुल मिलाकर के काफी बड़े नामों के जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। अभी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी जाएगी। पहले मुख्यमंत्री जब अयोध्या गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर दी, लेकिन एसआईटी तरीके से अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद सूत्रों के हवालों से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने में चौंकाने वाली है और उससे पुष्टि हो रही है कि कहीं कहीं बड़े पैमाने पर चंदा चोरी का जो मामला है वो चल रहा था अयोध्या में और उसी को लेकर के एसआईटी की जांच में ये जो खुलासे हैं वो हुए हैं। तो अपने में ये बड़ा प्रकरण है। अयोध्या राम मंदिर आस्था से लोगों के जुड़ा हुआ था और उसमें अगर इस तरह का मामला, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है और जांच में उसकी पुष्टि की हो रही है, तो ये सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए बड़ा सवाल है।
और देखना ये होगा कि अभी आगे और किन पहलुओं पर एसआईटी जांच करती है और क्या कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाएगा कि स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई। बिल्कुल नितिन, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी बेहद तेज नजर आ रही है। एक तरफ जांच यहां पर तेजी से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। साफ तौर पर विपक्ष पूरी तरीके से पूरे मामले को हाथों हाथ लेने को तैयार है। अखिलेश यादव पहले दिन से इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी हद तक सजग दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना उन्होंने शुरू किया था और सबसे लगातार ये जो प्रकरण है ये हाईलाइट होते जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था अभी कुछ दिन पहले कि लोग राम के नाम पर लाठियां और गोलियां भाजते थे, वो अब राम का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला चंदा चोरी का है, यहाँ पर मामला उस चढ़ावे की चोरी का है जो आम जनता का था और आम जनता ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से मंदिर में दान किया था। लेकिन वो जब चोरी हो रहा है तो इससे आम जनता आहत हो रही है। आम जनता के बीच में जो भरोसा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी है योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर था वो कम हो रहा है। तो ये अपने में एक बड़ा सवाल है और अगर जांच में भी इन सारी चीजों को पुख्ता तरीके से किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को हो सकता है आने वाले चुनाव में।